अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। पधारो जी आप हमारे द्वार, स्वीकारो निमंत्रण, स्वीकारो निमंत्रण। स्वागत है स्वागन, पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम। आज बहुत बहुत हम खुश है आपको पा करके। आज बहुत गहरे हमको अनुभव के खजाने आपके द्वारा मिलने वाले हैं। तो भाई और बहनों, देखिए दीदी जी मम्मा बाबा की पालना साकार में लिए हुए है, कितने न भाग्यशाली है। तो आज कहेंगे आदि रतन हमारे साथ है और गुह्य खजाने बांटने के लिए हमारे पास आए हैं। तो दीदी जी जलंधर से है और जलंधर से अपना अनुभव सुना रहे हैं। तो दीदी जी आप शुरू कीजिए, भले सुनाइए आपके जीवन की दास्तान, कैसे आपने मम्मा बाबा से पालना ली और वो सारी साकार यादों का जो खजाना है वो आप लुटाइए। देखिए, मेरा नाम पद्मिनी आलूवालिया है। तो मेरा जन्म अमृतसर में हुआ। तो अमृतसर में उस जगह हुआ जहाँ पे हाल गेट है। तो हमारी मदर शुरू से ही हमको हाल गेट के अंदर नजदीकी हरमंदर साहब है, उस गुरुद्वारे में मेरे को ले जाया करती थी जब मैं छोटी सी थी। तो जब मैं 2-2.5 साल की हुई तो हमारे फादर की जो पोस्टिंग थी लाहौर हो गई। तो फिर हम लाहौर चले गए। तो वहां पे जब हम 4 साल के थे तो दिवाली के बाद टिक्के का त्योहार आया। तो हम और हमारी बड़ी बहनें अपने बगीचे से फूल तोड़कर हार बनाना था। तो जब वो फूल तोड़ के ले गई और मैं पीछे रह गई, क्योंकि मैं छोटी थी, 4 साल की थी, तो मेरे साथ कोई बात कर रहा था, कोई पुरुष था जो बात कर रहा था। मैंने चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं था। अब मेरे को पता चला कि बाबा मेरे साथ, जब 4 साल की थी तब से बाबा मेरे साथ साथ था। उसके बाद हमको पढ़ाई करनी थी। तो पढ़ाई करते करते 1960 में हमारी जो नौकरी थी वो चंडीगढ़ लग गई। तभी वहां पे ब्रह्मा कुमारी आश्रम खुला। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हम गए तो 2 कैलेंडर बड़े बड़े लगे हुए थे। एक तो था कल्प वृक्ष का और एक त्रिमूर्ति शिव का था। लेकिन वहां पे 1.5 घंटे का जो प्रोग्राम था वो मैंने कुछ नहीं सुना। मैं देखती रही कि ये कैलेंडर जो मैंने कल देखे थे कहाँ पे देखे थे, और 1.5 घंटा बीत गया। वो कैलेंडर मैंने पहले भी देखे हुए थे और मैं सोच रही थी कि ये कैलेंडर कहाँ पे देखे हैं। तो वो बाबा ने मेरी स्मृति पिछले कल्प में ले गया और मैं रोज रोज उस जगह पे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने लगी। और वहां के जो बड़े बहन जी थे, प्रकाश बहन जी, उन्होंने एक दिन मेरे को कहा, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हुए हैं, आप उनको पत्र लिखिए। तो मैंने पत्र लिखा, ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि हे ब्रह्मा बाबा, आप में जो शिव बाबा आए हुए हैं
उनको मैंने पहचान लिया। तो मैंने इतना ही पत्र लिखा। तो 1964 में दूसरे तीसरे दिन ही एक लाल पेंसिल वाला पत्र आया। उसमें लिखा था, ब्रह्मा कुल भूषण, नूरे रतन, पद्मनी बेटी, तुम इस ही शरीर से सतयुग में जाओगी। उस पत्र को मैंने बहुत बार पढ़ा और उसमें लिखा था, इस ही शरीर से तुम सतयुग में जाओगी। और मेरे को कोल्ड एब्सेस हुआ, मेरे को कैंसर भी हुआ, लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मैं मरूंगी नहीं, मैं सतयुग में इसी शरीर से जाना, तो मेरे को कोई भी बीमारी से कोई डर नहीं लगा। मेरा ऑपरेशन भी हुआ और डॉक्टर लोग कहते हैं इस ऑपरेशन से, जो इतना बड़ा सारा ऑपरेशन हुआ, 40% तो मेज पे ही मर जाते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे को भगवान ने लिखा हुआ था, इसलिए मेरे को कोई डर नहीं और मैं बची हुई हूँ, अभी तक बची हुई हूँ। 1934 का मेरा जन्मदिन है। अब देखिए, तो इसके बाद 1966 में हम शिव बाबा से मिलने गए। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ऐसे प्रतीत हुए कि ये जैसे मेरा ही बाप है। मेरे को ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि कोई और है, मेरे को अपना ही बाप महसूस हुआ। जैसे हमारे बाप ने, माँ ने बहुत अच्छी तरह हमको पाला था, बहुत ही अच्छी तरह, धार्मिक सिद्धांतों वाले वो दोनों थे। तो उसी तरह शिव बाबा ने ऐसी भाषणा दी, ऐसी दी कि जैसे ये मेरे ही बाप है, मेरे ही हैं। तो फिर हम आ गए। फिर हमारी एक बार पोस्टिंग हो गई गुरदासपुर में। तो गुरदासपुर में जब हम गए तो हमारे जो बड़े बहन जी थे वो 2-3 दिन के लिए कहीं और गए, अमृतसर में कोई काम के लिए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप ना 2-3 दिन सुबह शाम की क्लास करा देना। तो मैंने कहा हम करा देंगे। जब हम शाम की क्लास कराने लगे तो वहां पे एक नया भाई आया। उन दिनों में 7 डे का कोर्स नहीं होता था। तो जब हम मुरली सुनाने लगे योग के बाद, तो वो बीच में कोई ना कोई प्रश्न करता था। घड़ी मुड़ी, पढ़ा लिखा बहुत था। कहता है, आपने फ्रायड को पढ़ा है? मैंने कहा हाँ पढ़ा है। तो उसकी क्या इधर जरूरत? फ्रायड को पढ़ा है। फिर कहता, साइंटिस्ट हुए हैं मेरी क्यूरी, जिन्होंने एक्सरे इन्वेंट किया, उनके बारे जानते हो? मैंने कहा हाँ जानते हैं। फिर हमने 2-4 लाइनें मुरली की पढ़ी। फिर कहता, ये जो हमारा सूर्य है ना, इसके आसपास 9 सितारे घूमते हैं, इसको गैलेक्सी बोलते हैं। और यहाँ पे जो मिल्की वे है उसमें बहुत सारी गैलेक्सी हैं, उनके बारे पता है? मैंने कहा हाँ वो भी पता। तो उसको हमने क्या करना है? फिर वो कहता, अच्छा लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन फिर नहीं मैं बोलूंगा। मैं क्या अच्छा वो भी बता दीजिए। उसने कहा कि जब भगवान ने, आप कहते हो वो परम धाम रहता है, जब वो परम धाम से पहली बार आया और उपदेश किया तो वो कहाँ पे उपदेश किया? मैंने कहा इसका दिमाग ज्योग्राफिकल है, एस्ट्रोनॉमिकल है, तो उसी तरीके से हम बता देते हैं इसको। मैंने कहा देखो, हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, उसके बीच में एक रेखा जाती है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके ऊपर भी एक रेखा है कर्क रेखा, और नीचे भी है मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के बीच में से गुजरती। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में है ना, मध्य प्रदेश में से गुजरती है। तो सबसे पहले जो भगवान ने उपदेश किया वो मध्य प्रदेश किया।
तो 8-9 बार जब हमने मध्य प्रदेश का नाम लिया तो वो अब बंदा चुप करके बैठ गया, बोला ही नहीं। फिर हमने सारी मुरली सुना दी। दूसरे दिन सुबह सुबह जो बंदा उसको लेके आया था ना, उसने कहा बहन जी रात को आपने बड़ी कमाल कर दी। मैंने कहा क्या कमाल कर दी? मैं मधुबन का नाम भूल गई और मध्य प्रदेश लेने लगी, ये क्या कमाल हुई भला? कहता यही तो कमाल है। मैं क्या क्या कमाल है बताइए? कहता है इसने फॉरेस्ट लिए थे मध्य प्रदेश में, उसकी एक किश्त जमा कराई, 3 कराई नहीं, इसके निकले वारंट ऑफ अरेस्ट, वो मध्य प्रदेश में निकले, और ये उधर से भाग के यहाँ पे छुपा हुआ है। ये बंदा छुपा हुआ है वारंट ऑफ अरेस्ट से डरता हुआ, इसलिए ये चुप कर गया। तो मैंने मुरलियों में पढ़ा था कि अगर कोई ब्रह्मा कुमारी उपदेश करने में अप टू दी मार्क ना हो तो भगवान कहते हैं मैं आता हूं और फिर सेटिस्फाई करके जाता हूं। तो भगवान आया और उसको सेटिस्फाई कर गया। अब जो तो उसको लेके आया, जो बंदा उसको लेके आया वो तो इस ज्ञान से हट गया। वो 1973 से लेकर अब तक चला पूरा ज्ञान सुनता है, क्योंकि उसको शिव बाबा ने पढ़ाया। चाहे मैं निमित्त थी, पर पढ़ाया तो शिव बाबा ने ना। क्योंकि वो कहता था भगवान ने सबसे पहले उपदेश कहाँ किया, तो सबसे पहले उसके लिए तो उपदेश मध्य प्रदेश में ही हुआ, जहां पे उसने भगवान को पहली बार याद किया। जब वारंट ऑफ अरेस्ट निकले तो भगवान को याद जरूर किया होगा। तो उसके बाद कुछ देर बाद हम जलंधर में आ गए। तो जलंधर में एक दिन मेरे को सपना आया कि एक छोटा सा काला सा कीड़ा है, कोई इंच का चौथा हिस्सा, छोटा सा काला कीड़ा है। तो उसके जो टांगे हैं 3, वो आधा आधा इंच सोने की सुनहरी है और चौथी काली है। मैंने सबसे पूछा कि ये मेरे को भगवान ने क्या दिखाया है? छोटा सा कीड़ा है, उसकी 3 टांगे तो सोने की हैं और जो चौथी है वो काली है। तो किसी ने नहीं बताया कि इसका क्या मतलब। 8 दिन बाद एक मुरली आई, उसमें बाबा ने कहा अपनी आत्मा की रोशनी देखो, अपने शरीर तक जाती है, अपने मोहल्ले तक जाती है, ये सारे विश्व में जाती है। तब मेरे को समझ आई कि ये तो काली जो है चीज, काला कीड़ा नहीं है, ये तो मेरी आत्मा है। इसमें जो हम थोड़ा सा उपदेश करते हैं ना, उसकी 3 किरणें सुनहरी निकल आई और वो मोटी मोटी किरणें थी, सोने की एक तार की तरह मोटी मोटी। तो 3 थी आधा इंच लंबी। उसके बाद फिर बाबा हमको रोज रोज मुरली में सिखाते रहे और हम सीखते रहे। बहुत चीजें सीखी। तो उसके बाद एक दिन हम अपने बैंक में गए, थोड़े पैसे निकाले। फिर मैंने कहा कि ये जो है ना हमारी पासबुक, ये अप टू डेट कर दो। तो वहां पे जो क्लर्क था वो कहने लगा कि भाई ये तो बॉम्बे से ही 3 दिन हुए, ये हमारे कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करता। तो हमने मुरलियों में पढ़ा हुआ था कि तुम मेरे जो बच्चे हो ना, ये 5 तत्वों को भी पवित्र करते हो। तो मैंने कहा ये भी तो 5 तत्वों का एक है, ये जो है कंप्यूटर जो है ये भी 5 तत्वों का ही है। तो हमने कहा हम प्रार्थना करते हैं शिव बाबा से तो ये चल पड़ेगा। यूं ही हमने प्रार्थना करी, हमने कहा वो माउस पे हाथ रखो, तो वो चल पड़ा 3 दिन से। तो बाबा की जो करामात है ना, हम अपनी लाइफ में रोज रोज देखते हैं कि जो वो कहता है वो सत्य हो ही जाता है। उसके बाद फिर
हमको कई मुसीबतें आई। हमारे फादर की डेथ, हमारे मदर की डेथ, हमारे बड़े बहनों की डेथ, और चलते रहे तो अभी 8-9 महीने हुए। फिर मैं अपने बैंक में गई तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। सब कहते भी ये काम कब शुरू होगा, कहते जी कंप्यूटर ही खराब। मैंने कहा अपना हाथ इधर रखो, मैं प्रार्थना करती हूँ तो कंप्यूटर फिर चल पड़े। तो ऐसे बहुत सारे हमारे तजर्बे हैं। बाबा जो है ना, हमसे कोई काम करवाता रहता है। जहां पे हमको मुसीबत आती है तो वो मुसीबत जो है योग बल से वो ठीक करवा ही देता है। अभी आप हमसे जो पूछते हो तो हम उसका उत्तर देंगे। आप कोई और बात पूछनी हो तो पूछिएगा। आप मम्मा की, बाबा की पालना के बातें बताइए, और ऐसे और अनुभव जो आपके पास बहुत सारे हैं वो भी याद कर करके हमारे साथ शेयर कीजिए। खास जो साकार में आपने पालनाएं ली है ना, वो, हाँ, उसके बाद दादी के साथ की बातें, दादी प्रकाश मणि के साथ का प्यार, और दीदी के साथ की भी बातें जो भी आपकी स्मृति पटल पे आती है वो सारी आप शेयर कीजिए। हाँ। पर मम्मा मम्मा तो 1962 में हमको मिले। हम अपने सारे परिवार को एक एक दो दो करके मम्मा से मिला के लाए। और बाबा से तो हम दिल्ली में नहीं मिलने गए। मम्मा से मिले, प्रकाश मणि दादी से मिले, मनमोहनी दादी के पास तो हम बहुत बार गए, और अपनी बड़ी बहन को भी ले गए, वो भी चल पड़ी। और एक बार बाबा ने मुझे कहा कि तुम्हारे ऊपर बड़ी जबरदस्त मुसीबत आने वाली। मैंने कहा बाबा मुसीबत आप भेजोगे तो झेलोगे भी आप ही। तो हमारे जबरदस्त मुसीबत आई, लेकिन बाबा ने मेरे को बिल्कुल ठीक ठाक बाहर निकाल दिया और मुसीबत खत्म हो गई। तो बाबा और मामा जो कहते थे, एक बार मैंने कहा कि बाबा रोज मुरली में कहते 5 विकार छोड़ो, 5 विकार छोड़ो। मैंने कहा जब 5 विकार छूट जाएंगे ना तभी दूसरी मुरली पढ़ो। तो बाबा ने राज बहन जी जो जलंधर में थे उसके द्वारा कह के भेजा मुरली जरूर पढ़ो, ऐसे अपने आप सारे ग्रह जो है ना, सारे ग्रह अपने आप नहीं छूट। फिर हमने फिर से सारी मुरलियां जहां से हमने छोड़ी थी वहां से सारी इकट्ठी करी, और रोज 2-3 मुरलियां पढ़ने लगे। अब तक हम मुरली नहीं छोड़ते। और मनमोहनी दीदी तो कहती थी धारणा करो, वो प्रश्न उत्तर भी लिख के भेजती थी तो धारणा करते थे। मनमोहनी दीदी इस जग में सबसे अच्छी थी। और दूसरे नंबर पे प्रकाश मणि दादी सबसे अच्छी थी। उन्होंने सब लोगों को धारणाएं भी कराई और सभी जगह की देख रेख भी करती थी। सबसे ज्यादा काम तो प्रकाश मणि दादी ने किया। तो ये बात है कि मामा की मूर्ति से तो हम इतने प्रभावित हुए कि रोज रोज मुरली ही पढ़ने लग गए। प्रकाश मणि दादी से हमने काम करना सीखा। जो हम काम नहीं कर पाते थे वो भी करने लग गए। प्रकाश मणि दादी बहुत काम करती थी, बहुत काम। तो एक बार बाबा की मुरली में आया कि अगर किसी का कोई टूटा फूटा मकान किसी गांव में पड़ा है तो उसमें ठीक ठाक करके तो उसमें सेवा केंद्र बना दो। जिस दिन मैंने ये मुरली सुनी उसी दिन मैं गई छुट्टी लेके। उसी दिन मैं गई और देखा कि एक छत उसकी नीचे को आ रही है, बाकी सारा ठीक था, 7 कमरे तो ठीक थे। तो मैंने फिर सैटरडे संडे की छुट्टी लेके वो जो छत बिगड़ी हुई थी उसको ठीक कराया। उसमें थोड़े से फर्नीचर रखा, उसमें राज बहन जी से कह के उधर में सेंटर खुलाया। उसमें 27 साल सेंटर चला दसूहा में।
और दसूहे के तो कई भाई बहन इधर आके ग्लोबल हॉस्पिटल में भी हैं। तो और भी जगह पे जो पंजाब में जो सेंटर खुले, तो किसी ने मेरे को कह दिया भी सारे पंजाब में सेंटर होने चाहिए। तो हमने क्या किया, थोड़े थोड़ा पैसे जमा करके सारे पंजाब में, सारे तहसीलों में, सब जगह पे सेंटर में ना थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दिया। तो ये सहयोग शिव बाबा के प्रेरणा से हुआ, शिव बाबा की मुरली से हुआ, और उससे हमको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली वो खुशी अब तक रहती। कोई और प्रश्न करना हो तो? अच्छा, मम्मा से आप कुल कितनी बार मिले? एक बार तो हम वहाँ करनाल में मिले, एक बार हम अंबाला में मिले, 2 बार जालंधर में, और 1 बार अमृतसर में। इतने बार मिले। अच्छा। और मम्मा तो जब हम अमृतसर में आखिरी बार मिले ना, तो मेरे ख्याल 1963-64 की ये बात होगी। मम्मा की आंखों में ऐसी पीली रोशनी थी, ऐसी पीली रोशनी थी जैसे छोटे छोटे ना बल्ब लगे हो। तो उनमें बहुत तेजोमय शक्ति थी। मेरे ख्याल 64 सन था जब मम्मा की जो सोल थी ना, वो पूरी सुनहरी हो चुकी थी। कोई उसमें कालक या धब्बा नहीं रहा, वो संपूर्ण हो चुके थे। वो शक्ल मैंने देखी हुई जब 1964 या 65 का शुरुआत होगा, तब वो अमृतसर में आए थे। जी। तो मम्मा की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती थी? मम्मा की शक्तिशाली आत्मा थी। जो वो कहते थे वो दूसरे को धारणा करा ही छोड़ते थे, धारणा ही कर लेता था वो बंदा। यही बात ठीक है, ये करके ही छोड़। अच्छा, बराबर। तो मम्मा आपको क्या कह के बुलाती थी? तो वो हमको पद्मनी बेटी कहती थी। अच्छा, हाँ। बराबर। तो और बाबा के साथ की मुलाकातों की कुछ यादें आप ताजा कीजिए, जो बाबा के साथ आपने मिलन बनाया। मधुबन में आप तो झूला भी 66 में झूले हम होंगे। बाबा के पास गए, तो बाबा ने एक दिन तो वहां पिकनिक की, चाय वगैरह सबको बुला के सबको पिलाई पिकनिक। फिर दूसरे दिन हमको बुलाया अपने कमरे में, तो हमको कहा कि कौन सी गिफ्ट लेनी है। मैंने कहा मैंने कोई नहीं लेनी, मैंने तो एक जो छोटे छोटे पर्स होते हैं और बैज होते हैं ना, ये जो बैज होता है ये वाला, ये बैज मैंने लेने। बैज मैंने कितने सारे ले लिए, 6-7। फिर मैंने बाबा से कह दिया ये सारे के सारे मेरे, और मैं अपने कमरे में ले जाता। बाबा कहता नहीं मैं छोड़ आता हूँ। मैं क्या, अब तो ये मेरी चीजें हो गई, तो अब तो मैं खुद ही ले जाऊंगी। बाबा जो थे ना निरहंकारी बड़े थे। बाबा जो थे ना बच्चों को ऐसा प्यार करते थे कि मैं ही जैसे तुम्हारा बाप, बहुत प्यार से। और उनमें जो थी ना जो कहते हैं मैनर्स की जो क्रीम थी ना, वो ब्रह्मा बाबा में हो। सबसे अच्छे गुण। सृष्टि का पिता, वाकई वो सृष्टि का पिता था। वो ऐसे झूठ मूठ की बात नहीं है, वो एहसास ऐसे दिलाते थे कि मैं हूं ही तुम्हारा पिता। मेरा ही नहीं, बाकियों को भी ऐसे ही एहसास होता कि सबका वो सृष्टि का पिता नहीं है, दूर दूर से नहीं है। ये एक्चुअल उनमें पूरा फीलिंग आती थी कि ये है ही मेरा बाप। कोई और बात? जी जी। आपने हिस्ट्री हॉल में मुरली कितनी बार सुनी होगी साकार में? साकार में क्या?
हिस्ट्री हॉल में मुरली कितनी बार सुनी होगी आपने? हिस्ट्री हॉल में, हिस्ट्री मधुबन के हिस्ट्री हॉल में आपने कितनी बार मुरली साकार में सुनी होगी बाबा के सामने? बाबा के सामने 3 दिन सुनी। हम 29 जून को गए थे, 1 जुलाई को वापस आ गए। 30 को उधर पहुंचे तो पहली दूसरी को सुनी तो 3 को वापस आ गए। तो अच्छा, 2 दिन तो सुनी हमने बाबा की मुरली। बाबा बड़े प्यार से सुनाया कर, बहुत ही प्यार से। जी और तब थोड़े से बंदे होते थे, 15-16 हिस्ट्री हॉल में। अच्छा, तो उनको बड़ी अच्छी तरह से मुरली सुनाते थे। 1966 की ये बात। जी। तो आपको बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन करने का मौका मिला? ब्रह्मा भोजन तो हमने दो या एक बारी में मिला। ब्रह्मा भोजन तो एक बार ही खाया उनके साथ। क्या बहुत हाँ। अच्छा। तो बाबा ने आपको पर्सनल जब मुलाकात हुई तो क्या वरदान दिया था साकार में? जब पर्सनल मुलाकात हुई तो मेरे को वो गिफ्ट ही दे दिए और कहा कि मैं तुम्हारे कमरे में ये सारे गिफ्ट छोड़ आता हूँ, ऐसे ही कहा। तो वो आपको झोपड़ी में मिले या कमरे में मिले? कमरे में मिले। बाबा झोपड़ी में तो बैठा करते थे, और वो जो झोपड़ी थी वो एक बार मैंने सपने में देखी। मैं ना वहां पे उस झोपड़ी में रहा करती थी बाबा के पास। रात को रोज मैं उधर ही सोया करती थी। तो उधर सोती थी और सुबह मैं एक डंडा लेके और एक टोकरी लेके पता नहीं कहाँ पे बाहर जाती थी झोपड़ी से निकलकर। और दरख्त के ऊपर 2 फुट के ऊपर ना एक छोटी सी खुंगी थी, वहां पे पैर रख के मैं डंडे से ना बहुत सारे सेब उतारा करती थी। और उतार के और उस झोपड़ी के बाहर मैं वो टोकरी रख देती थी कि पिताजी आएंगे, पिताजी नहीं पिताश्री आएंगे, अब ये हम सेब खाएंगे। तो वो झोपड़ी के बाहर रख दिया करती थी और आप मैं फिर झोपड़ी के अंदर चली जाती थी। ये मैं सपना देखती थी और वो वही झोपड़ी थी, पाम के पत्तों की बनी हुई, उसमें मैं रहा करती थी रात को। वो जब हम पाकिस्तान से आए ना तो हमारे को जो था ना घर मिला, उसमें ना कोई मंजी ना चारपाई, कुछ भी नहीं था, ना कपड़ा ना चद्दर ना गद्दा, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे पाकिस्तान के बाद जब हम आए तो हमको वहां पे सोना बुरा लगता था। फिर हम भगवान को बहुत पुकारते थे, भाई ये बड़ा गंदा घर है हमारा लाहौर का घर। तो उसमें कृष्ण की मूर्ति थी, 47 कमरे थे और अच्छे अच्छे खाने पीने की चीजें थी। इधर पाकिस्तान के बाद तो हम बहुत खराबी से रहे। तो हम रोज भगवान से कहते कि हमको अच्छा जगह मिलनी चाहिए। तो भगवान हमको रात को सोने के लिए उस झोपड़ी में ले जाता था। हम उधर सोए रहते थे, सुबह डंडे से सेब लाते थे और पिताश्री जब आएंगे तब हम खाएंगे। तो जब हमारी नौकरी की पहली तनख्वाह मिली तब हमने वो सेब लाए तो आश्रम में सेब की खीर बनाई। तो जब हम योग में बैठे ना, भगवान को भोग लगाते हुए योग में बैठे, तो हमने देखा कि एक ना बुढ़ा बाबा सफेद मुच्छों वाला वो खीर खा रहा। तब हमने वो देखा सबसे पहले। और वो जो सेब हम तोड़ के लाते थे, मेरे ख्याल वही होंगे। तो उसकी खीर बनाई तो ब्रह्मा बाबा खा रहे थे वो खीर। फिर मैंने बहन जी से पूछा, कोई उधर मधुबन में बुढ़ा बाबा है जिसकी सफेद मूछें हो यहाँ पे? तो उन्होंने कहा हाँ, ब्रह्मा बाबा की यहीं पे सफेद मूछें हैं। तो वो आपकी खीर खा गए। जी हमने भी खाई फिर वो। जी जी।
हाँ, तो झोपड़ी तो हम रोज ही देखते थे, वहीं पे हम सोते थे। पता नहीं किससे हम उधर जाके सो जाते थे, पर भगवान ही हमको ले जाता होगा। जी जी। तो फिर बाबा की झोपड़ी तो बहुत बार देखी है, और उधर जब गए तब भी हमने पहचान ली, भाई इसी झोपड़ी में मैं सोया करती। अच्छा। जी जी जी। तो अव्यक्त बाप दादा के साथ की भी कुछ यादें ताजा करें। अव्यक्त बाप दादा। अव्यक्त बाप दादा के पास तो देखो हम बहुत दूर बैठते थे। अव्यक्त बाप दादा के पास तो बहुत दूर बैठते थे, तो हमने उनके पास बैठ के कोई बातें नहीं करी, अच्छा। तो इसलिए हम कुछ बता नहीं सकते। हाँ, जो बाबा कहते थे वो जरूर अच्छी तरह सुनते थे, जी जी तो अच्छी सुनते थे हम। जी। बहुत अच्छी बात। ठीक है, और आपको कुछ स्मृति में आता है तो वो भी आप सुना सकते हैं, अगर स्मृति में कुछ आपको और आता है तो कुछ आप। हमारी स्मृति में, हाँ, कुछ याद स्मृति आता है और अनुभव आपको हो तो आप बता सकते हैं। जो स्मृति में आता है वो तो हम यही बता सकते हैं कि भाई जब भी हमको कोई मुसीबत आती है तो मैं खूब डर जाती हूँ। डर जाती हूँ तो फिर भगवान को इतना याद करती हूँ, इतना याद करती हूँ कि भगवान वो हमारी मुसीबत ही हटा वाह। देता है, और हम फिर खुशी खुशी चलने फिरने लग जाते हैं। अब हम हमारे पास थोड़े पैसे थे, तो अब हमने ना एक हीलिंग गार्डन बनाना है। अच्छा। हीलिंग गार्डन जहाँ पे दोनों तरफ एक सड़क होगी, दोनों तरफ एक ही तरह के वृक्ष बो दूंगी, जैसे चेत की हरड़ है, तो उसके नीचे जब पैदल सैर करने जाएगा ना कोई, तो उसके नीचे से सारे पेट की सारी बीमारियां खत्म। इधर से जाएगा उधर तक, उधर से फिर वापस आएगा, चाय की कप पिएगा और घर में पेट की बीमारियां उधर ही छोड़ के चला जाएगा। दूसरी तरफ मैं बहुत सारे खूबसूरत फूल लगाऊंगी, खुशबूदार फूल, तो जो मेंटल इलनेस वाले बंदे होंगे वो इधर उधर जब जाएंगे, उसके ऊपर भी आर्चेज बनाऊंगी, ऊपर भी फूल और नीचे भी खब्बे सज्जे, दोनों तरफ फूल होंगे, तो उनको देखकर फूलों की खुशबू सूंघकर घंटा उधर बैठेगा, आराम करेगा, मेंटल इलनेस छोड़ के तो अपने घर आराम से चला जाए। तीसरी तरफ मैं और पौधे लगाऊंगी, उसमें जो होगा ब्रोंकियल डिजीजेस होती है ना, ये सांस की डिजीजेस होती है ना, खांसी जुकाम टीबी और दूसरे तीसरे चीजें, ये वायरस वगैरह, ये सारे उधर छोड़ के अपने घर आराम से चले जाएं। फिर स्किन डिजीजेस होंगी तो नीम के पौधे लगाऊंगी दो तरफ, बीच में सड़क, तो नीम के पौधे से ये जो होंगे जाके उसके नीचे बैठने से, चलने फिरने से, ये जो होगी स्किन डिजीजेस, दो चार बार उधर जाएंगे तो स्किन डिजीजेस सारी खत्म कर दूंगी। अब मेरा ये प्लान है, और बाकी जो होगा, बाकी योग की अग्नि ऐसी तीव्र करेंगे, उधर एक कमरा होगा योग का, तो बाकी जो बची खुची डिजीजेज योग बल से खत्म कर देंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, 5 तत्व जो है ये भी तुम लोगों ने शुद्ध करने हैं। जब शुद्ध करेंगे तो 5 तत्वों का ये शरीर है, तो इसकी सारी डिजीजेज योग बल से खत्म करेंगे। ये हमारी और समृद्धि है, और ये हम अभी करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा और ऊंचा लक्ष्य है आपका, बहुत खुशी की बात है। तो अभी जैसे आप तो आदि रतन है, और पहले तो दादियों से ही स्टेज और मधुबन भरा भरा रहता था, अब आज सीन ड्रामा का कुछ अलग बन गया है, और आपकी जो सहेलियां थी, ज्ञान मार्ग की सहेलियां कहेंगे, सखिया सहेलियां आपकी, वो सारी ही एक प्रकार से एडवांस पार्टी में चली गई। तो अभी आपको क्या फीलिंग आती है? आप मधुबन आते हो, देखते हो, तो एक अलग माहौल बन रहा है, अभी आपके मन में क्या आता है इन बातों को देख के, कि क्या वो दिन थे, क्या ये दिन है, ये क्या आपको लगता है?
हमारे मन में ये आता है भाई एडवांस पार्टी जाके ये अपना नई दुनिया का फाउंडेशन बनाएगी, लेकिन मेरे को ये कभी नहीं आया फीलिंग कि मैं भी एडवांस पार्टी में जाऊं। कई लोग तो होते हैं ना, जैसे विश्व किशोर भाई कहता था कि मैं एडवांस पार्टी में जाना चाहता हूं और सच्ची मुच्ची चला गया। ऐसी फीलिंग हमको कभी नहीं आती। कभी कहते हैं ना अब घर जाना है, ये फीलिंग मेरे में कोई नहीं आती, क्योंकि बाबा ने मेरे को बताया हुआ है कि तुम इसी शरीर से स्वर्ग में जाओगी। तो मैं जब स्वर्ग बन चुका होगा ना तब मैं जाऊंगी, बराबर। क्योंकि बाबा ने मेरे को दान दिया हुआ है। जी जी। हाँ, वैसे भी एक साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि कुछ राम के बचेंगे कुछ रावण के, तो लगता है वो राम के जो कुछ बचने वाले हैं वो एक आप है। तो इसी शरीर के द्वारा उसमें से मैं एक हूँ, राम के जो बचेंगे। उसमें से एक आप हो। एक रतन मुझे आज मिल गया कि जो राम के बचने वाले उसमें एक आप वो विशेष रतन भाग्यशाली है। तो ये तो आज बड़ी कमाल की बात हो गई, हमें वो रतन भी आज ढूंढते ढूंढते आखिर मिल ही गया। तो इसकी भी बहुत हमको खुशी है, और आपको कितना इस बात का नशा है, ये नशा भी हमको महसूस हो रहा है। तो साथ साथ में ये दीदी जी पूछता हूँ कि आप थोड़ी कुछ बातें अगर विश्व किशोर भाऊ जी के बारे में बता सके, क्योंकि भाऊ के बारे में कोई कुछ ज्यादा बता नहीं पाता है। अगर आप कुछ बातें और विश्वरतन दादा और विश्व किशोर भाऊ दोनों के बारे में कुछ, उनकी विशेषताओं के बारे में कुछ पल बताए आपको। किशोर भाऊ को तो मैंने देखा नहीं, विश्व किशोर भाऊ को मैंने देखा नहीं, लेकिन उनकी बातें जो मैंने पढ़ी हैं किसी पुस्तक में, कि वो कहा करता था उसको वो जो है अपना रमेश भाई है ना, रमेश भाई के एक्सपीरियंसेस में उन्होंने पूछा विश्व किशोर से कि बाबा तो कभी भी फोटो नहीं निकलवाते, आप जा रहे हो मेरे साथ बॉम्बे में इलाज कराने, तो आपकी फोटो और अपनी फोटो अब क्यों कराई। तो वो कहते जो था ना, विश्व किशोर कहता है कि अब मैं वापस नहीं आने वाला इधर। तो वो उधर ही उनका ऑपरेशन हुआ तो गुजर गए। अच्छा, दादा आनंद किशोर कहते थे कि अब मैं एडवांस पार्टी में जाने वाला हूँ। जी जी बिल्कुल। तो दादा आनंद किशोर और चंद्रनाथ बाबू जी के साथ आपका रहा कुछ कनेक्शन? नहीं, उनको भी मैं नहीं जानती, आनंद किशोर को नहीं जानती। अच्छा, और चंद्रनाथ बाबू जी से भी नहीं आपका कनेक्शन हुआ? चंद्रहास बाबू को तो मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि वो जो होता था ना गाने बजाने वाला, वो बजाया करता था, और उनकी आवाज ऐसी थी जैसे लेडीज की होती है, इसलिए हम उनको थोड़ा बहुत जानते हैं। जी जी, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो आप हमारे डॉक्टर जैन भाई जी को जानते हैं आप? डॉक्टर जैन? नहीं, उनको नहीं जानती मैं। अच्छा, तो आपको मिलाता हूँ डॉक्टर साहब। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। आपके ओम शांति। आपके शरीर की आयु कितनी है? कितनी है शरीर की आयु? मेरे शरीर की आयु कितनी है? 86 है, 87वां चढ़ने वाला है अभी 7 मई को। वाह वाह, अभी 87वां चढ़ने वाला है। इतनी उम्र में आप सब बातें बहुत स्पष्ट रूप से करते हो, ये आपके पुण्य की कमाल है। ये इतनी तो एज बाबा ने मेरे को कहा हुआ है तुम इसी शरीर से स्वर्ग में जाओगी। स्वर्ग 2035 से शुरू होगा ना, 2035, तो तब उधर भी मैंने जाना, तो फिर अभी तो फिर ठीक तरह से ही बोलना होता है ना, इसलिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। गजब का नशा है डॉक्टर साहब, उनको देखिए है कितना गजब का नशा। अच्छा प्यारा प्यारा स्वरूप है अपने पद्मिनी बेन का। हाँ, बहुत
सबको बड़ा मजा कराया आपने। कितनी अच्छी तरह बातें कर रहे हैं, कितना स्पष्टता से बातें कर रहे हैं। तो ये बाबा की देन है, आपकी लेन है। वाह वाह हाँ, तो वाह बाबा बाबा। देता है तो हम लेते हैं, बाबा हाँ। देता जाता है, हम लेते जाते हैं। दीदी जी, ये वाह दीदी वाह। डॉक्टर जैन भाई जो है वो भी साकार बाबा से पालना लिए हुए है। हेलो। ये जो जैन भाई है इन्होंने, हाँ, वो साकार बाबा अच्छा के से है, और साकार बाबा ने गांधर्व विवाह किया था हमारी चंपा बहन और डॉक्टर जैन भाई। बाबा ने अच्छा डायरेक्शन दिया था, और बाबा के डायरेक्शन से गांधर्व विवाह आप दोनों का हुआ था। 68 की बात है ये। झोपड़ी में अच्छा बाबा मिले थे। और ये जो मेडिकल विंग है ना, वो मेडिकल विंग के एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हमारे डॉक्टर जयंत भाई। अच्छा। हाँ, तो आपसे आज विशेष मिलाया, तो आपका अनुभव सुन के वो भी देखो खुश हो रहे हैं। और आप हाँ, तो 2 बारी डॉक्टर साहब ने इस बात को छेड़ा, जो आपकी जो वाणी है ना, ऐसे लगता है अगर आपकी वीडियो को न देखे तो लगे कि 35-40 साल की कोई युवती बोल रही है, ऐसा लगता है। आपकी वाणी में जो तेज है ना, तो वाणी का वो पावर कहो, तेज कहो, वो 35-40 साल की युवती वाला है। बड़ा गजब का आपका तेज है। तो ये बड़े, और नशा तो आपका एकदम आसमान पे है। बड़ी खुशी होती है आपको मिलके हो रही है। तो भाई और बहनों, किसी को कुछ पूछना है तो आप हाथ खड़ा करें, पूछना है तो। किसी को कोई पूछना चाहता है? हाँ, पूछिए भाई पूछिए, कोई आप बात पूछिए। पूछनी हो तो पूछिए। भाई पूछना है, गुजरात की पॉइंट, अनुभव की कोई पॉइंट तो पूछ सकते हैं। सब खुश है, संतुष्ट है। पूछना है नवीन भाई को, बोलो। आवाज नहीं आ रहा है आपका। आप इनका क्वेश्चन बोल दीजिए। तो सुनाई नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं सुनाई पड़ रहा है उनका। ठीक है, उनकी ऑडियो में प्रॉब्लम है, नहीं आता है। एनीवे, और किसी को भाई? नहीं हाँ दीदी जी, वो मुझे सुनाई नहीं पड़ता, आपको भी नहीं, मुझे भी नहीं सुनाई पड़ रहा। उनका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है आवाज, फटता है आवाज। ठीक है, ओके। हेलो हेलो। हाँ जी। दीदी, आपने बताया कि वो 2035 में स्वर्ग बनेगा, तो उसका बारे में जरा डिटेल में बताएंगे? बताते हैं। देखिए, जब शुरू शुरू में हम ज्ञान में आए तो हमको बताया गया कि परमात्मा 100 वर्ष लेते हैं पढ़ाई पढ़ाने के लिए। 50 वर्ष तो लेते हैं कलयुग के और 50 सतयुग के। तो 1936 में बाबा आए, तो 36 से लेकर 1936 से लेकर 2035 तक 100 वर्ष होते हैं। तो इस हिसाब से 2035 में तो स्वर्ग बनेगा ही बनेगा फिर, तो क्योंकि बाबा ने ऐसा बताया ये था कि बात आप, शिव बाबा ने बताई है अच्छा, कि मैं 100 वर्ष लेता हूँ लोगों को परिवर्तन करने के लिए, नई दुनिया के लिए तैयार करने के लिए। और कोई बात? जी, बलजीत बहन को कुछ कहना है, कुछ पूछना है बलजीत बहन? कुछ नहीं? अच्छा, तो आप दीदी 50 वर्ष तो हो गए, अभी स्वर्ग में है हम के संगम में है? दीदी 100 वर्ष कहा हाँ जी, था, उसमें 50 वर्ष तो पूरे हो गए। तो कलयुग हमारे लिए हाँ नहीं है, अभी सतयुग में हम आए। और अभी हाँ, तो हम तो सतयुग में ही चल रहे हैं। 1986 से 1936 से 1986 तक कलयुग के तो खत्म हो गए, तो 1986 से 2035 तक हम स्वर्ग में ही चल रहे हैं। और ये संगम है, कलयुग का आखिर और सतयुग का शुरुआत, ये संगम युग में हम चल रहे हैं। और इसमें परमात्मा से जो शक्तियां लेनी है, जितनी लेनी चाहो ले लो। उसके बाद फिर शिव बाबा जब ऊपर चला गया तो फिर वो शक्तियां जो उसने देनी शुरू की हुई है संगम पे, फिर वो खत्म हो जाएंगी।
हाँ, अभी अभी लुटा रहा है, लेने वाला दे रहा है, तो अभी ले लो, ये भाव है दीदी जी का सबको, ये समझना है, बहुत अच्छा है। अच्छा, मीना बहन कुछ पूछना चाहती है? अब मीना बहन को बोल रहा हूँ, मीना बहन कुछ पूछना चाहे तो अनम्यूट करें। हाँ, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, वो अभी मैं पीछे जा रही हूँ। मैं सोच रही थी कि जब भी ब्रह्मा बाबा और जब बाबा आते थे ब्रह्मा बाबा में, तो कैसे लगता था, कैसे फर्क पड़ता था? जैसे भी बाप दादा आते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता था ना। अब बात ये है कि ब्रह्मा बाबा में तो हर वक्त ही शिव बाबा रहते थे, तो अगर वो चले जाएं तो दोबारा से आए तब तो पता चले। उसमें तो शिव बाबा हमेशा ही रहते थे, निरंतर रहा करते थे, और इसलिए हमको पता नहीं चलता था कि कब आए और कब गए। हमेशा ही रहते थे वो, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में हमेशा ही रहते थे। ओके। वैसा तो कुछ पूछना है? अगर पूछना चाहे तो कोई भी पूछना चाहे हाथ खड़ा कर सकते हैं, हमारे पास 10 मिनट है अभी भी। हाँ मंजू बहन, जिसको पूछना है पूछ सकते हैं, रिलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, ये थोड़ा ख्याल करना। हाँ जी, बोलिए मंजू जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं ये पूछ रही हूँ, आपको लक्ष्मी बनना है कि नारायण बनना है आपको स्वर्ग में? देखिए, एक दिन मैं योग में बैठी थी, तो मैंने देखा एक पतला सा श्री कृष्ण था और बड़ा ही सुंदर मुकुट पहना हुआ था, और मेरे को एहसास हुआ कि ये मैं हूँ, तो मैं तो श्री कृष्ण ही बनूंगी। शुक्रिया, जवाब मिल गया। आपका अच्छा रहा। अच्छा, विनोद भाई बोलिए। दीदी, ये विनोद भाई है, अमेरिका से बोल रहे हैं। हाँ विनोद भाई, टेक्सास से। यस भाई, मेरा प्रश्न है, श्री कृष्ण का जन्म हो गया? क्या? श्री कृष्ण का जन्म हो गया? श्री कृष्ण का जन्म अभी नहीं हुआ, 1935 के बाद होगा। दीदी जी हाजिर है, जबरदस्त जवाब दे रहे हैं, आप पूछिए खाली बस। ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, आपकी तरह सदा ऑल एवरेडी रहने के लिए क्या हम लोगों के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा? एवरेडी रहने के लिए, आपकी तरह सदा एवरेडी अगर बातें करनी है, आर्गुमेंट करने हैं, तो एकदम हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि नहीं? ऐसे ही एवरेडी रहने के लिए तो पहले तो अपनी खुराक ठीक रखनी पड़ेगी, और कोई दवाइयां वगैरह नहीं खानी, कोई थोड़े बहुत अच्छे फ्रूट और दूसरे जो बादाम गिरी वगैरह भी खानी पड़ेगी। और दूसरा, किसी को ना नहीं कहना। जब भी हम कोई कहे ये काम कर दो, हाँ जी हम करते हैं, तो बंदा एवरेडी जरूर रहेगा। हाँ जी का पाठ पढ़ लो तो हमेशा एवरेडी रहेगा। एवरेडी तो एक हमारी शक्ति भी है, 8 शक्तियों में एक शक्ति है एवरेडी। बिस्तरा बोरी गोल होता है ना, उसमें शक्तियों में। तो अगर हम हाँ जी का पाठ पढ़ लें तो हम एवरेडी ही रहेंगे और जरूर वो काम कर लेंगे। और बताइए। बहुत अच्छा, देखो बहुत अच्छा सुंदर जवाब दिया मुकेश भाई, दीदी जी ने। दीदी ओम शांति। ओम शांति। और सुनाओ, ठीक हो? आपने भी कोई? हाँ हम तो ठीक है। आपने भी कोई सवाल पूछना है? नहीं, आपको देख के खुश हो रही। चलो कोई बात नहीं, फिर तो आपका हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारी खुश खैरियत पूछ रहे हैं। हाँ जी, तो धन्यवाद करते हैं हम आपका। नहीं, शुक्रिया बाबा दा थोड़ा। बाबा का ही शुक्रिया करना चाहिए। जी, शुक्रिया शिव बाबा का है, आज आपसे मिलाया है।
देखिए सभा में जितने भी भाई बहन हैं सब बहुत आपको मिल करके आपको सुन करके प्रसन्न हो रहे, खुश हो रहे हैं। और जिन जिन के सवाल थे एकदम आपने तो सुपर फास्ट बॉलर होता है ना, इस तरह से आपने बॉलिंग किया तो क्लीन बोल्ड भी किया। अच्छा है, बहुत अच्छे आपने जवाब दिए, एकदम भरपूर कर दिया। डॉक्टर साहब कुछ कहना है अभी कि पूरा करें? डॉक्टर साहब हाँ, आपको मिलकर सब बहुत खुश हुए और हमें भी जिज्ञासा हुई है कि स्वर्ग तक हम जिंदा रहे और फिर हम और आप सब गरबा गाएंगे। गरबा, हाँ गरबा तो गाना चाहिए क्योंकि वो बहुत लोग इकट्ठे करते हैं। गरबा डांस तो सब इकट्ठे करते हैं, तो सब इकट्ठे ही स्वर्ग में जाएंगे। तो बड़ी खुशी की बात है ये तो। बहुत अच्छा लगा। आपके बुद्धि की पावर भी बहुत अच्छी है, तो सरलता और जो है ना एक इनोसेंसी जो है आपकी बातों में, उससे हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे कन्हैया इनोसेंट है वैसे आप भी इनोसेंट हो, इसलिए आप जरूर तो कन्हैया बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम कन्हैया बनोगे तो हम बनेंगे ही। बाबा जी ने जब कह दिया तो हम जरूर बनेंगे, कन्हैया ही बनेंगे। बहुत अच्छा लगा। कितना बाबा ने बच्चों को तैयार किया है वो देख के बड़ी खुशी होती है। इतनी उम्र में भी बाबा के ये लाडली बच्ची कितना स्वस्थ है, ये देख के हमें भी है कि हम भी अच्छी तरह इस संगम युग में बड़ी उम्र तक जरूर आपको फॉलो करके रहेंगे। और सब भाई बहन भी यही चाहते हैं ना जी, मुकेश भाई, सब यही चाहते हैं ना कि हमें भी ऐसी स्वस्थ आयु मिले। तो आपका आशीर्वाद लेना है हमें, तो आशीर्वाद देंगे ना दीदी? जरूर देंगे। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, अच्छे रहें, सब लोगों की सेवा करते रहें। जो सेवा करेगा ना वो खुशहाल ही रहेगा। तो कितना अच्छा जवाब है। बहुत खुशी है। संगम युग में आपको हमारा बहुत बहुत प्यार से, नम्रता से नमस्ते है, नमस्ते है। मिलते रहेंगे और खुश होते रहेंगे, खुश आप करते रहेंगे। जरूर जरूर। हम भी आपको नमस्ते करते हैं, सलाम करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं, और भी अगर कोई सत श्री अकाल है तो वो भी करते हैं। सारी चीजें हम करते हैं। मुसलमानों के हम बड़े हैं, पूर्वज हैं तो सलाम करते हैं। सिखों के भी हम पूर्वज हैं तो सत श्री अकाल करते हैं। और हिंदुओं के भी हम बहुत बड़े अब हैं पूर्वज, तो नमस्ते नमस्ते प्रणाम सत श्री अकाल सब कुछ करते हैं हम। ओम शांति। ओम शांति। शांति। अभी हाथ खड़ा करके हमारी प्यारी दीदी को थैंक्स करो बस। देखो आप सबको देख रहे हो? हाँ सबको देख रहे हैं। हाँ, बहुत खुशी हुई है। आज का प्रोग्राम तो सबसे अच्छा रहा। जी, इससे अच्छा बाबा की प्रोग्राम अच्छे ही होने चाहिए। बाबा के बच्चे हैं, किसी शैतान के थोड़े ही हैं। शैतान का इधर नाम निशान नहीं है। बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के, कल्याणकारी बाबा के। एक बॉल पर दीदी जी बाउंड्री मारती है, बॉल पे बाउंड्री लगाती है दीदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एकदम जवाब तैयार होता है दीदी के पास। ऑलराउंडर खिलाड़ी है ये तो भाई। बहुत अच्छा। आपकी आयु को देख करके कोई भी अंडर एस्टिमेट कर ले तो वो मात खा जाएगा। आपको सुने समझे तब जाके समझ में आए ये कौन सी आत्मा है, क्योंकि सत्युग तक क्या चलने वाली गाड़ी है ये, सत्युग वाली लंबी रेस का घोड़ा है दीदी जी। तो दीदी आज आपको सुन करके हम सब मस्त हो रहे हैं। ठीक है, हम सबको एक रूहानी नशा आपने चढ़ा दिया। मस्ती
रहना चाहिए। जो मस्त होते हैं वो सबसे ऊंचे बाबा के बच्चे होते हैं, हाँ, एक साल चोटी के बच्चे होते हैं। जी, हम लोग ना 1 साल से अनुभव सुन रहे हैं सबका, लगातार डेली हम सुनते हैं, लेकिन इतना हंसना तो आज पहली बार हुआ है। इतने जो आज हम हंसे हैं, इतने खुश हुए हैं, वो आज बनी है वो घटना। आपसे मिलकर इतनी प्राप्तियां हो गई। तो चलिए, आप कुछ पल बाबा की याद में हम सबको बिठाइए, सबको दृष्टि दीजिए, फिर हम पूरा करते हैं। अभी समय भी हो गया है, तो चलिए आप दृष्टि दीजिए। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। तेरे पत्रों की मीठी याद है जो, तेरे पत्रों की मीठी याद है जो तड़पाती है दिल को आकर वो, तड़पाती है दिल को आकर वो। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद संगम की दुनिया में बाबुल तेरे संग संग घड़ियां जो बीती। इस दिल को तसल्ली देने को करते हैं याद उन घड़ियों को, करते हैं याद उन घड़ियों को। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। ओके जी, ओम शांति, ओम शांति। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। गुड नाइट।